भी सेम सिमिलर डाटा है जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था। तो एक अलग प्रोस्पेक्ट से हम इस पे एक जो इस रिपोर्ट में हम बेस लेंगे एज ग्रुप को। ठीक है, एज ग्रुप के बेस से हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। कॉलम नंबर डी में एज दी है और इसमें साथ में आपको एक नया फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज तक आपने मोस्ट ऑफ द जो अभी आप देख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम एज की ग्रुपिंग करेंगे। अब मेरे पास क्या है, मेरे को मेरी कंपनी को ये देखना है किस एज ग्रुप पर्टिकुलर किस एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके क्या क्या इंसाइट्स उसे लेने हैं, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे हम सपोज हमने एज ग्रुप माना 25 से 30, फिर उसके बाद 35 तक, फिर 35 से 40 तक, तो 50 तक एज का हम एक ग्रुप बनाते हैं यहाँ पर। तो मैंने इधर एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। अब मैं एज ग्रुपिंग, ओके। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 मिनट। इसमें फॉर्मूला हम इंसर्ट करेंगे ग्रुप, GROUP, ओ सॉरी ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, D4, 5 ब्रैकेट क्लोज करो, एंड एंड देन अगेन FL फ्लोर, फिर D4, 5 ब्रैकेट क्लोज +5। तो इससे हमारा ब्रैकेट बन गया। ये 34 में आ रहा है, तो ये 30 से 35 के ब्रैकेट में है। ये हमारा सारा ब्रैकेट बन गया, राइट। तो अब हम इसमें एक पीवट बना लेते हैं, राइट। अब इसमें ना डाटा में अगर देखोगे हमें ग्रुपिंग यहाँ शो हो रही है, तो मैं ग्रुप को उठा के रॉ में लेके आ जाता हूँ। तो ये सारी ग्रुपिंग आ गई हमारे पास, ये 25 से 30 और 50 से 55 यहाँ तक की, मतलब हमारे पास एम्प्लॉय यहाँ तक है। तो मेरे को ये देखना है किस ग्रुप में फीमेल और मेल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर जेंडर को लेकर और कॉलम में लेके आ जाते हैं हम। तो जेंडर में क्या है, फीमेल और मेल। अब मेरे को काउंट करना है कि फीमेल और मेल किस किस जेंडर में कितना कितना है। तो मैं नेम, कोई भी टेक्स्ट वाली चीज़ होती है उसे उठा के और वैल्यूज़ में लेके आ जाऊँ। अब देखो काउंट ऑफ नेम, 25 से 30 एज ग्रुप में जो फीमेल काम कर रही हैं वो है 10 और मेल सिर्फ एक है। इस कंपनी में एट प्रेजेंट 11 एम्प्लॉय जो हैं 25 से 30 के बीच में, वो उसमें से फीमेल 10 है। कितना बड़ा गैप है। फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जा रही है, 30 से 35, ये इंसाइट है, ये डाटा एनालिसिस यही तो होता है। 30 से 35 के बीच में लगभग बराबर हो गया, 35-40 के बीच में मेल ज़्यादा हो गए, फीमेल कम हो गई, 40 से 45 के बीच में मेल और फीमेल में और गैप बढ़ गया। लेकिन एक और चीज़ है, इस एज के बंदे घटते चले जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ज़्यादा एज के बंदे कम है और कम एज के एम्प्लॉय ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कंपनी कम एज के, मतलब बिल्कुल यंग बंदों पे ज़्यादा रिलाई करती है, उन्हीं को पसंद करती है जो 40 से नीचे है, उनको ही हायर करती होगी। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर अगर एक और ट्रेंड देखोगे इसमें, तो देखोगे कि 30 से 35 के बाद लड़के कम यहाँ पर हैं, मतलब एम्प्लॉय कम है, क्योंकि 30-35 में अगर इंडिया में देखो शादी हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सी लड़कियां ड्रॉप आउट कर देती हैं, फिर उसके बाद वो जॉब नहीं कर रही हैं, बच्चे हो गए, वो सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली प्लानिंग कर लेती है अपनी। तो ये यही तो डाटा है
एनालिसिस यही तो करना होता है कि क्या हमारा डाटा, हमारा ट्रेंड क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट इसी डाटा पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। टिल देन बाय बाय।